अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फिट होंगे। तो ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। एक मिनट, आप लोग नए हो तो सबसे पहला काम आप ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। या आप सब्र कर लें, वीडियो देखने के बाद करते हैं भाई। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि आजकल नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं ठोक रहे। वही तो भाई कह रहा लोग हूँ, पहले ठोक डालो। हाँ, बाद में भी ठोक देना, वीडियो ताकि देखने के बाद। ये पता लगे आपको कि कंटेंट अच्छा है। तो आज की फिर वीडियो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की रियासत नगर की स्पीच है। चलें उसको देखते हैं, फिर उसके ऊपर डिटेल से बात करनी। सियासत, मस्त नाम रखा रे चैनल का। इस वास्ते तो हम भी गाड़ी को ढकल रहे हैं। समझो इस बात को। अरे ये सियासत है। और सालार क्या कहते थे? सियासत। जोर से बोलो, सियासत। यही है। ऐसा हो गया, हर अनाड़ी समझ रहा है कि सियासत मुझे आती है। नहीं, सियासत बच्चों का खेल नहीं है। सियासत बच्चों और नादानों का खेल नहीं है। अरे बहुत वक्त लगता है सियासत को सीखने के लिए, और कर रहे हैं। अरे आप पाकिस्तान इंडिया के सियासतदान ही तो आज तक कोई ये भी किसी हो, को समझ नहीं आया। क्या हमारे सामने झुकता है या नहीं? बाबू से लेके राजशेखर रेड्डी से लेके किरण कुमार रोशया या केसीआर, सब सुनते हैं ना, झुकते हैं ना। तो तवाज़ुन ने कुव्वत किसके पास है? बेशक मैं बादशाह नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह गर हूं। जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकता हूं, जिसको चाहे तख्त पे आना बिठा सकता हूं। किंग है भाई, किंग है। ये मजलिस किंग है नहीं, किंग मेकर। और तवाज़ुन कुव्वत हमारे हाथ है। दुनिया देखेगी, 11 तारीख को दुनिया देखेगी कौन कहां खड़ा है, कौन कितना सही बोलता है, और किसके हाथ में तवाज़ुन कुव्वत है। ये दुनिया देखेगी 11 तारीख। बस आपसे यही कहूंगा, खुदारा हालात को समझो, नाजुक है, पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होने की जरूरत है। गफलत में ना रहो। क्या भारत स्वच्छ हुआ? अरे भारत जैसा भी है, इंडिया जैसा भी है, बहुत अच्छा है। पहले तुम अपनी जहन को स्वच्छ करो नरेंद्र मोदी। आरएसएस, पहले तुम अपनी आइडियोलॉजी को स्वच्छ करो। आज ये लोग नहीं, और सिर्फ इल्जाम, मजलिस ऐसा, मजलिस वैसी, मजलिस मिली भी। हम मिल सकते, कांग्रेस के साथ मिल जाओ तो सेक्युलर, बीजेपी को कुछ मत बोलो तो देशभक्त। यही हो गया। मुल्क के वफादारी का सर्टिफिकेट बीजेपी के पास, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट ये गांधी खानदान के पास। बस अरे हम मिले हुए हैं तो बाबा राहुल क्यों मिले जाके नरेंद्र मोदी के गले? गले मिलते वक्त क्या एहसान जाफरी याद नहीं आया? क्या गले मिलते वक्त नरारा पाटिया के वो कत्ल हुए वो मासूम लोग याद नहीं आए? क्या गले मिलते वक्त क्या इशरत जहां याद नहीं आई? गले मिलते वक्त क्या तुमको सोहराबुद्दीन याद नहीं आया? क्या गले मिलते वक्त नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रहने वाली वो वजीर आजम माया कोडनानी का जुल्म याद नहीं आया? गले मिलते वक्त क्या मासूम हिंदुस्तानियों के खून के धब्बे, वो बू क्या तुमको नजर नहीं आई? फिर हमसे कहते हो कि हम मिले हुए हैं। अरे हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे,
कट जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, जंगलों के पत्तों को खा लेंगे, सांपों को हथेलियों पे दूध पिला लेंगे, भूखे रहे तो पत्ते खाकर जड़ों को खाकर जी लेंगे, लेकिन खुदा की कसम हम गुजरात के कातिलों से कभी नहीं मिल सकते, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों से कभी नहीं मिल सकते। सिर्फ इल्जाम, मंजलिस पे इल्जाम, इनसे मिले हुए उनसे मिले हुए। तुम ये चाहते हो कि तेलंगाना में सिर्फ 2 पार्टियां रहना, तुम चाहते हैं कि 2 पार्टी रहना, एक या तुम रहना और तुम्हारे अतराफ कुटुंबी के नाम पे लोग आके मिल जाना, और दूसरी ताकत बीजेपी रहना। मगर हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये 2 नहीं, एक तीसरी ताकत भी रहे। सही है या नहीं? अगर 2 रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान में क्या हाल है? मजबूर है, मालूम है ये नहीं कर सकता कुछ भी, ये कुछ नहीं करे 70 बरस, लेकिन मजबूर है। वहां बीजेपी है तो हालत मजबूरी में इनके साथ कड़क चाय, नरम चाय, चाय चाय। मैं क्या बोल रहा हूं? नरेंद्र मोदी, तू चाय वाला था, अरे अब तक चाय वाला नहीं है, अब वजीर आजम है। खुदा के लिए चाय वाला, चाय वाले जैसा छोड़ो, वजीर आजम जैसे बन जाओ। लेकिन बनना ही नहीं चाहता। 4 बरस में कुछ काम नहीं, सिर्फ एक काम अच्छा किया। क्या? हाँ, ओबामा आए वक्त हैदराबाद हाउस हमारा हाउस, वो दिल्ली में जो है ना निजाम सरकार बनाए थे, ओबामा बैठे थे, आंगन में बैठे हैं मोदी साहब और वहां पे चाय डाल रहे हैं। बस वो एक ही काम अच्छा। अब बोल रहे हैं जब डिमोनेटाइजेशन के वक्त बोले अगर मैं गलत हूं तो मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा, ये वो। अरे फकीर सिर्फ झोला नहीं, जब तू जाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी चाय की केतली और चुल्ला, चाय की पत्ती लेके भी आएगा। लगा ले और चाय बना और बेच ले। अरे आज बातें, बनारस गए तो क्या बोले? मां गंगा ने बुलाया। बोले फिर गंगा साफ करूंगा। गंगा, नोटबंदी, सारा हिंदुस्तान खतार में, 100 चिल्लर लोग लाइन में खड़े रह के मर गए। और घर में शादी, पैसा नहीं निकाल सकता, घर में बीमार, पैसा नहीं निकालता, नहीं सिर्फ उतने, एटीएम खाली, छोटी सनक खत्म, सब बर्बाद, तबाह। और फिर ये कहते हैं कि नहीं, डिमोनेटाइजेशन से दहशतगर्दी खत्म। कहां खत्म हुई? नहीं हुई। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकामात पे हमले नहीं हुए? क्या दहशतगर्दों का हमला करना बंद हुआ? क्या दहशतगर्दों का हिंदुस्तान में दाखिल होना बंद हुआ? क्या नक्सलिज्म बंद हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, सिर्फ बेवकूफ बनाने की बातें। जब ये नाकाम हुआ तो कभी गौ रक्षकों को छोड़ दिया, तो कभी लव जिहादी बात करने वालों को छोड़ दिया, हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कभी रामजादे फुलाजादे कहा, तो सब हो गया। तो अब क्या है? राम मंदिर बनाए। आप बताओ, हम तो वोट नहीं दिए होंगे, मेरी तकरीर को पूरे मीडिया सुनती है, पूरे अभी भी ढूंढ रहे होंगे बैठ के। अब पकड़ में आने वाला नहीं हूं, सब बोलूंगा, सब बोल रहा हूं, पकड़ में नहीं आ सकता। कोई कह रहे हैं अकबर साहब आप जीत गए, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जिस आवाज से मोदी घबराता है, आरएसएस वाले घबराते हैं, वो आवाज
जहां से आती है वो आवाज वाला ही नहीं, उस आवाज को देने वाले उससे ज्यादा आवाज रखते हैं, ये बताना अक्सरियत बनानी है। जुमा है, एक एक वोट इस्तेमाल करना। याद रखो, आपका वोट सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए नहीं है, आपका वोट तरक्की के लिए नहीं, आपका वोट खुशहाली के लिए नहीं, आपका वोट ओवैसी स्कूल में पढ़ने वाले यतीम बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए है। आपका वोट उन यतीम बच्चों के लिए है, उन गरीब बच्चों के लिए है, उन मजलूमों के लिए है जो आंख उठाए उम्मीद से यहाँ देख रहे हैं। गुजारा मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। जुमे का दिन 7 तारीख को 100% वोटिंग करना है। पतंग खिली हुई है, कन्ने बेहतरीन है, माला भी सूता हुआ है, खिली भी है, पर फुटाना है। कैसा लगा मेरा नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच? मस्त थी भाई, स्पीच तो मस्त करते हैं। अपने जो है ना, अपने जो काम है, अच्छे काम, उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। ये भी एक हुनर है यार। हर एक स्पीच के अंदर ये बताना हमारे स्कूल्स हैं, हमने स्कूल बनाए हुए हैं, हमने कॉलेजेस बनाए हुए हैं, ये तो इसको प्रेजेंट करना है। ऐसे हमें देख के ये नहीं लगा कि अपनी प्रमोशन कर, हमें ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा काम किया। हालांकि हमने जो भी तकरीर स्पीच देखी है, हर के अंदर ये बात करी है इसने, तो ये अच्छी बात है यार। मार्केटिंग है, जैसे इमरान खान है, वो भी मार्केटिंग बहुत करता है। मैंने शौकत खानम बनाया, ये भी है। एक बंदा मार्केटिंग भी वही कर सकता है ना जो करता हो कुछ। अब इन्होंने तो इतना कुछ बना दिया, ये गिनवा देते हैं, अब दूसरे क्या गिनवाए। अच्छा, ये स्पीच मुझे इसकी ना सबसे जबरदस्त लगी है ना वो जो मोदी को धोया ना इसने, चाय चाय चाय। मोदी को यार बेचारे को बहुत होते हैं यार ना, मोदी के सर है भाई ये। मोदी ने वैसे यार आखिर चाय वाला था, बड़ी बात है ना, पीएम बन गया, वो भी एक बड़ी बात। लेकिन ये असल में ना आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है ना ये, जो हैदराबाद के अंदर उसने दंगे करवाया, दंगे ऐसे करवाए, बंदे ज़िबा करवाए, ऐसे जैसे मुर्गियां हलाल होती हैं ना। ये तो पॉलिटिशियंस करते हैं भाई, यहाँ भी ऐसे हैं जो भाई इलेक्शंस के धमाके भी खुद करवा देते हैं। ऐसे भी हमें ना सीन्स देखने को मिले हैं, और बाद में उन पर ब्लेम लगा है कि वाकई जो है ना इन्होंने बंदे भी मरवाए खुद अपने पाकिस्तानी। तो कहता है उठता है तो चाय, कड़क चाय, नरम चाय, गरम चाय। उसे कहता वो ओबामा साहब के पास बैठा हमारे लाल किले में, तो उसके आगे भी चाय चाय का नाम लेके ना भाई, चाय का नाम लेके इसने उसकी ऐसी तैसी छेड़ दी चाय के नाम पे। हमारे भी इधर है आजाद चाय वाला यार, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना ना। वैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास भी एक चाय वाला है, अगर इंडिया के पास है ना, आई हैव वन चाय वाला, वो भी भाई वो लोगों को उसका भी बहुत अच्छा सीन है। ये आजाद चाय वाला तो ये ई कॉमर्स वाला है ना। हाँ, और भी चाय वाला है जो वो खूबसूरती की वजह से था, वो फेमस हुआ था। वो भी मेरे ख्याल में चाय बनाता हुआ आपको बता। आजाद चाय वाले ने तो वो तो अलग इसने बनाया ना, अपना मोटिवेशन करता है, वहाँ मोटिवेशन स्पीचेस वगैरह करता है, उसके अलावा नए नए बिजनेस आइडियाज़ देता है। और मोदी जो है, मोदी भाई वो नए नए बिजनेस, चाय बनाने के बिजनेस, वो भी अभी तक वही काम कर रहा है। यार मोदी भाई आप अब इस चीज़ से हट जाएं, हम भी आप लोगों को मशवरा दे रहे हैं। अब आप पीएम हैं, पीएम ऑफ इंडिया, कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई। तो आप समझें खुद को, अपने आप को ऊपर ले जाएं। लाजमी तो नहीं कि आपने पूरी ज़िंदगी चाय वाला ही रहना है। मानो जो पहले आप करते रहे हो, अच्छी बात है यार। हम काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि भाई ये यहाँ से नीचे से ऊपर जाना हम भी सपोर्ट करते हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। एक मायने रखती है कि यहाँ पर हम अगर ना यहाँ पर काउंसलर के इलेक्शन लड़ने वाले को ना बहुत बड़ा समझते हैं, और इसको एक बड़ा कारनामा समझते हैं कि ये काउंसलर बन गया। पीएम बनना तो भाई कितने बड़े मुल्क में, और उसको रूल करना एक चाय वाले ने। और ये इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में पढ़ा लिखा भी नहीं है, नॉर्मल इसकी डिग्रीज है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में मैट्रिक भी नहीं होगी शायद इसकी। अब वो तो जाली डिग्रियां तो ले ली, वो अलग नहीं, वो अलग बात है। वैसे कमेंट्स में ये भी बताएं कि वहाँ पर कानून है कि कितना पढ़ा हो वो इलेक्शंस लड़ सकता है, और ये भी कानून उसके अलावा। और मोदी
और मोदी की क्या तालीम, क्वालिफिकेशन बताएं हमें। ये दोनों बताइएगा हमें। तो यार ओवरऑल बड़ी अच्छी ज़बरदस्त स्पीच थी ये। तो स्पीच तो इनकी सारी अच्छी होती है, स्पीच तो इसमें ये जबरदस्त। मोदी का जिक्र करके ना इसने स्पीच को 4 चांद लगा दिए। तो बड़ा मज़ा आया ये स्पीच सुन के। तो जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं सारी रात और आप लोग एक घंटी नहीं बजाते। नहीं, ये तो ज्यादती बनती है जाती वैसे। है ना ये। कुछ घंटे दबा दिया करें, कुछ शेयर पे कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, इस पर टाइम ही नहीं लगता। 10-15 मिनट की वीडियो देख लेते हो, 2 सेकंड का काम नहीं करते। और इसके बेनिफिट्स आप लोगों को वो मिलने हैं फ्यूचर के अंदर। बड़ा बेहतरीन कंटेंट पड़ा है भाई अभी। जैसे वो पहले यूट्यूब पे एक आती है ना, इस चैनल को देखने के आपको 2 फायदे मिलेंगे। या तो आप पहले ही स्किप कर दें। ये भला क्या बताते हैं वो, कि आप लोगों को ये कह रहे होते हैं कि आपका फजूल नहीं जा रहा टाइम, हम आप लोगों के लिए काम करें, आप हमारे लिए काम करें। एक लेन देन चल रहा है भाई, हमारा लेन देन नहीं, हम आपको एंटरटेन करेंगे, आपने बस जस्ट सपोर्ट करना है। बिल्कुल, वो 2 सेकंड का काम होता है। हाँ। तो और ये लाजमी नहीं है, और ये बता लेन देन वाला काम नहीं है भाई। अगर आप नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, वो तो हमारा भी वही सीन हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन कर दोगे तो दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, खुशी होती है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इनसे भी अच्छी होने वाली है। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई रखें। शुभकामनाएं। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।